गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट सम सोल्व किया था। आज आप देखो सेकंड सम। हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60 के दो फैक्टर ट्री आपको गिवन है। राइट द मिसिंग नंबर, जो भी नंबर्स मिसिंग होंगे वो आपने बताने हैं। तो देखो किसी भी नंबर का फैक्टर ट्री बनता कैसे है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। अब देखो जैसे कि ये 40 है, 40 को आपने दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। वो पार्ट्स कैसे होने चाहिए? देखो आपने दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है जिसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाए, 40 हो जाए। लेकिन जब आप ब्रेक करोगे ना तो आप 40 को ऐसे ही नहीं लिखोगे कि 1 × 40, ऐसे नहीं लिखोगे, इसके अलावा कुछ लिखो। तो देखो 40 को हम 8 × 5 = 40 लिख देते हैं, या फिर 40 को हम 20 × 2 भी लिख सकते हैं, है ना। या 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी से अलग अलग फैक्टर ट्री बन सकता है। ठीक है, पहले तो हम देखो 40 को 8 × 5 लिख कर देखते हैं। तो आपने ना मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना, आपने इस तरह से दो एरो लगाने हैं। यहाँ पर 8 लिख दोगे और यहाँ पर 5 लिख दोगे, बिकॉज 8 × 5, 8 × 5 क्या बन रहा है, 40। तो 40 के हमने दो पार्ट्स कर लिए इस तरह से, 8 और 5। अब 5 तो क्या है, एक प्राइम नंबर है ना, और प्राइम नंबर्स को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से सर्कल कर दिया, इसे हम फर्दर ब्रेक नहीं करेंगे। लेकिन जो 8 है वो तो कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसे हम फर्दर ब्रेक करेंगे। तो 8 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं ना, तो इसे हम लिख देंगे। इसको फर्दर 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 4 × 2। अब देखो इन दोनों में से किसे ब्रेक करें, ये तो ब्रेकेबल नहीं है, बिकॉज ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसे फर्दर ब्रेक नहीं करेंगे। लेकिन 4 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसको फर्दर ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, यानी यहाँ पर भी 2 लिख दिया और यहाँ पर भी 2। ये दोनों क्या है, प्राइम है ना, तो इन्हें भी हमने सर्कल कर दिया। ठीक है, तो 40 किसके इक्वल है? अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पता चल गया कैसे। ये जिन जिन पर आपने सर्कल किया है ना वो सभी प्राइम है ना, तो 40 को हम इन सभी प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। देखो 2 × 2 × 2 × 5, इस तरह से फैक्टर ट्री बनता होता है। अभी तो देखो 40 को हमने 8 × 5 लिखा था, तब ये फैक्टर ट्री बना है। हम 40 को 20 × 2 भी तो लिख सकते थे। ज़रूरी तो नहीं है ना हर बच्चा एक ही मेथड से करेगा, हर बच्चा 8 × 5 ही समझेगा 40 को, वो 20 × 2 भी तो कर सकता है। तो सपोज़ करो किसी बच्चे ने 40 को इस तरह से दो पार्ट्स में ब्रेक किया, 20 × 2, यानी 20 और 2 में कर दिया, 20 × 2 = 40 बन रहा है। अब 2 तो देखो एक प्राइम नंबर है, इसे तो हम आगे ब्रेक नहीं करेंगे और ये होगा भी नहीं, तो इस पर मैंने सर्कल कर दिया। अब 20 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर, ये तो फर्दर ब्रेक हो सकता है। तो 20 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 20 × 2 लिख सकते हैं। तो इसे आपने क्या लिख दिया, 10 × 2, 10 × 2 क्या होता है, 20 होता है। अब इन दोनों में से देखो ये तो प्राइम है, इस पर मैंने सर्कल कर दिया क्योंकि हम प्राइम नंबर्स पर सर्कल करते जा रहे हैं। अब 10 को फर्दर ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 10 क्या होता है, 5 × 2 = 10, यानी 5 और 2 में। अब ये दोनों ही क्या है, प्राइम है ना, दोनों पर ही सर्कल कर दिया। यानी 40 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 5। सिमिलरली ऐसे ही आ रहा है ना। ठीक है, तो किसी भी तरह से कर लो, चाहे 40 को आप 10 × 4 भी करते ना तो भी यही आता आपका। प्राइम फैक्टराइजेशन तो एक ही तरह से हो सकता है। देखो 40 को अब हम क्या लिखेंगे, 10 × 4, यानी दो पार्ट्स में, एक तो 10 और एक 4 में ब्रेक कर दिया। अब दोनों ही ब्रेक हो सकते हैं बिकॉज दोनों ही कॉम्पोजिट हैं, तो अभी तो दोनों पे सर्कल नहीं लगाएंगे, इनको आगे भी ब्रेक करेंगे। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, अभी दोनों ही प्राइम है, दोनों पर सर्कल कर दो। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, इन दोनों पर सर्कल क्यों किया, बिकॉज दोनों ही प्राइम में, आगे ब्रेक कर ही नहीं सकते। तो 40 को हमने क्या लिख देना है, जिन जिन पे सर्कल किया ना वो सभी प्राइम है, यानी इन प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो 60 का फैक्टर ट्री बनाया हुआ है, दो तरीके से बनाया हुआ है। 60 को पहले दो पार्ट्स में ब्रेक किया, 6
और 10 में। 10 6 ज़ा 60 बन रहा है ना, तो 60 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 6 और 10 में। ठीक है, अब दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर्स थे, इनको फर्दर ब्रेक किया गया है। 10 को क्या लिखा जा सकता है, देखो 5 इंटू समथिंग, यहाँ पर ना कुछ लिखा हुआ है, पर आप मुझे बताओगे यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो 10 को हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 2 लिखना पड़ेगा ना हमें, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 2। ठीक है, अब देखो 6 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 6 देखो 2 इंटू समथिंग क्या होता है, 6 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह से ब्रेक करते हैं हम। अब आगे देखो 60 का दूसरा फैक्टर ट्री बनाया हुआ है, तो क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना 10 इंटू 6 ही कोई बच्चा लिखेगा, कोई बच्चा और किसी तरीके से भी लिख सकता है। तो उसने क्या लिखा, देखो 60 को हम फर्दर 2 पार्ट्स में ब्रेक कैसे करेंगे, 30 इंटू समथिंग, 30 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए, तो 30 इंटू 2, यहाँ पर क्या आएगा 2, 30 2 ज़ा 60, यानी इस बच्चे ने क्या लिखा है 30 इंटू 2 लिखा है इसे। अब 2 तो क्या था प्राइम, तो प्राइम को तो आगे ब्रेक नहीं करेंगे। 30 क्या है कॉम्पोजिट नंबर्स को आगे ब्रेक करेंगे। 30 को क्या लिखेंगे, देखो 30 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 10 इंटू समथिंग, 30 इक्वल्स टू 10 इंटू समथिंग, क्या 10 इंटू क्या कि 30 बन जाए, तो 10 इंटू 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3। अब 3 तो प्राइम है, इसे फर्दर ब्रेक नहीं करेंगे। 10 तो कॉम्पोजिट है ना, इसे आगे ब्रेक कर सकते हैं। तो 10 को किन 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, तो 10 का तो देखो एक ही ऑप्शन है, 1 इंटू 10 तो करना ही नहीं हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 5। अब देखो आप थर्ड सम, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से फैक्टर्स को आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो जैसे कि देखो आपने इस फैक्टर ट्री में भी जैसे 6 कॉम्पोजिट नंबर्स था, तो 6 को आपने ऐसे तो नहीं लिखा ना 1 इंटू 6, ना ही 60 को 1 इंटू 60 लिखा, यानी हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक तो 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, साथ में उस नंबर को खुद को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि 10 है, 10 का अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो मैं 1 इंटू 10 तो नहीं लिखूँगी, बिल्कुल नहीं लिखूँगी। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे करना ही नहीं होता, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ऐसे ब्रेक करने का। तो प्राइम फैक्टर किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, तो देखो एक तो 1 को इंक्लूड नहीं किया जाता, साथ में उस नंबर खुद को इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे थर्ड सम में 1 and the number itself, 1 and the number itself, मतलब एक तो 1 एक नंबर वो खुद, 1 and the number itself are not included in the prime factorization of a composite number, यानी किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 1 को और उस नंबर खुद को आप इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, अब आगे देखो आप फोर्थ सम, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर राइट करना है, एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, उसको आपने प्राइम फैक्टर्स की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो फोर्थ सम में सबसे पहले तो हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 4 टाइम्स 9 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, चाहे आप फैक्टर ट्री मेथड से कर लो, चाहे सिंपल इस तरह से जो आपने पढ़ा है 5th क्लास में वैसे कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम सिंपल इसी तरह से ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, नहीं है ना, ऑड नंबर है। 3 से तो डिविजिबल है, इस साइड है ना सभी प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, तो देखो 3 से डिवाइड कर देते हैं इसे, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। अभी भी 3 से डिविजिबल है तो 3 से फिर से करेंगे,
3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। अब ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है नहीं, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 4 बन रहा है और 4 तो 3 की टेबल में आता नहीं, तो ये नंबर तो 3 से नहीं है। तो ये किससे डिविजिबल है? ये नंबर 11 से डिविजिबल है ना, तो 11 से कर देते हैं। और 11 भी क्या है? एक प्राइम नंबर, इधर प्राइम नंबर तो हम रख ही सकते हैं। तो देखो 11 1 जा 11, अब ये दोनों डिजिट एक साथ लेने हैं तो आप 0 लगाओगे और 11 1 जा 11। ठीक है, अब 101 क्या है? 101 खुद एक प्राइम नंबर है, यानी और किसी नंबर की टेबल में तो आएगा ही नहीं, खुद की टेबल में आएगा। तो 101 को 101 से डिवाइड करेंगे और 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 9999 जो कि क्या है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 3 × 3 × 11 × 101। ये क्या हो गया? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर एक लाइन भी लिख देना आप साथ में, हैंस द प्राइम फैक्टराइजेशन, hence the prime factorization of 9999 is equals to 3 × 3 × 11 × 101। ठीक है, लिख देना ये लाइन। अगर आप नहीं भी लिखोगे ना तो रॉन्ग नहीं है बिल्कुल भी, बट ये लाइन लिखने से क्या होगा? आपका सम और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो आप फिफ्थ सम, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपने स्मॉलेस्ट यानी छोटे से छोटा 5 डिजिट का नंबर लिखना है एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है। अब देखो आप फिर फिफ्थ सम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख देते हैं। फिर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? पहले तो 1 लिखेंगे, एक डिजिट तो हो गया, 5 डिजिट रखने हैं ना हमें, एक डिजिट तो हो गया, अब 4 डिजिट रह गए, तो 4 0 लगा दो। ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। इसका क्या करना है हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। इस नंबर को लिखो। सबसे पहले ये कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है? सबसे पहले सबसे छोटे से ट्राई किया करो। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। 2 से डिविजिबल है ना, 2 से डिवाइड करो। 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। अब फिर से 2 से डिवाइड करो बिकॉज ये इवन नंबर है। अब 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा और 2 0 साथ में आ जाएंगे। फिर से ये 2 से डिविजिबल है, फिर से कर दो। देखो 2 1 जा 2, इसके नीचे क्या जाएगा? 2 2 जा 4 पर जाएगा ना, तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 के साथ 0 आ गई, 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0। फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये किससे डिविजिबल है? 2 से तो नहीं है, 3 से भी नहीं है, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 13 बन रहा है। 13 तो 3 की टेबल में नहीं आता, यानी 3 से डिविजिबल नहीं है। और 4 की टेबल में तो ऑड नंबर आते ही नहीं, है तो ऑड नंबर है। अब इसे 5 से डिवाइड करो। देखो 6 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, 1 बचा ना, 1 के साथ 2 आ गया तो 12 बन गया। अब 5 2 जा 10 पर जाएगा, अब 2 बच गया, 5 आ गया साथ में, 25, 5 5 जा 25। फिर से 5 से डिविजिबल है ये। 12 को 5 से डिवाइड करो तो 5 2 जा 10 पर जाएगा, 25 बन जाएगा। फिर 5 5 जा 25। फिर देखो 5 से फिर से डिवाइड करो, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? आप क्या लिखोगे? हैंस द प्राइम फैक्टराइजेशन, hence the prime factorization of 10,000 is equals to, इन सभी की प्रोडक्ट में लिखते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। और 5 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्या हो गया? इस स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखो आप सिक्स्थ सम, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। आपको इसके सभी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो साइड में वो प्राइम फैक्टर्स आते हैं।
एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। नाउ स्टेट रिलेशन इफ़ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, क्या कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच में आपको कोई भी रिलेशन दिखाई देता है, वो आपने फिर राइट करना है। तो हमें गिवन नंबर क्या है, देखो गिवन नंबर इज़ 1729। ठीक है, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो देखो 1729 है, क्या ये 2 से डिविजिबल है, ये तो ओड नंबर है, 2 से कहाँ से डिविजिबल है, 3 से है। देखो इसके डिजिट्स का सम 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 + 1 19, 19 तो 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। और ये ओड नंबर है तो 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है बिकॉज इसके लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है, 6 से भी नहीं होगा बिकॉज 6 तो इवन नंबर है, उसकी टेबल में ओड नंबर कहाँ से आएंगे। क्या ये 7 से है, हाँ जी ये 7 से डिविजिबल है, तो 7 से कर देते हैं। तो देखो 7 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 17 के नीचे तो 2 ज़ा पर जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 3 बच गया, 3 के साथ 2 आ गया 32, फिर 7 4 ज़ा 28 पर जाएगा, 4 बच गया, 4 के साथ 9 आ गया, तो 7 7 ज़ा 49। अब यहाँ पर क्या है, देखो 247। अब ये किससे डिविजिबल है, क्या ये 7 से है, 7 से तो नहीं है। फिर ये किससे डिविजिबल है, 8 से भी नहीं होगा बिकॉज ये तो ओड नंबर है। 9 से है, 9 से भी नहीं है, ये तो 10 से भी नहीं है, 11 से है, 11 से भी नहीं है, ये 12 से भी नहीं है, 13 से है ये डिविजिबल, 13 से है। तो 13 से डिवाइड करते हैं, देखो 24 के नीचे 13 1 ज़ा 13 पर जाएगा, इसमें से 11 बचा, 7 आ गया, 11 के साथ 7 आ जाएगा तो 117 बन गया। फिर 117 कितने नंबर पर आते हैं 13 की टेबल में, 9 ज़ा पर, तो 9 लिख दिया। अब 9 तो प्राइम नंबर है ना, सॉरी 19 तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो खुद की टेबल में ही आते हैं और किसी टेबल में तो आते नहीं, तो 19 को किससे डिवाइड करेंगे, 19 से ही डिवाइड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने थे हमें, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729, प्राइम फैक्टर्स क्या है 1729 के, ये रहे 7 × 13 × 19। फिर हमें कहा था कि इन प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ये असेंडिंग ऑर्डर में तो हमने अरेंज कर ही रखा है, देखो सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, एक काम और हो गया हमारा, उसने कहा था असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, हमने कर दिया। फिर कह रहा है कि क्या आपको कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो आप मुझे बताओ क्या आपको इन कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ वाले, 7 के साथ में क्या है 13, ठीक है, और 13 के साथ में क्या है 7 और 19, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव है लगातार। अब आपने इनके बीच में रिलेशन देखना है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 7 और 13 का डिफरेंस कितना है 6, 13 और 19 का डिफरेंस भी कितना है 6, मतलब कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का डिफरेंस कितना आ रहा है इसके अंदर। प्राइम नंबर्स नहीं बोलेंगे, सॉरी, इन्हें प्राइम फैक्टर्स हैं ये, ठीक है। वैसे तो प्राइम नंबर्स भी हैं लेकिन वो अलग बात है, लेकिन ये फैक्टर्स आए हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो हमने क्या देखा कि इन कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस क्या बन रहा है 6, तो यही रिलेशन हमें तो दिखाई दिया। तो हम क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द consecutive prime factors, the difference between the consecutive prime factors is, क्या डिफरेंस है वो 6 है, ठीक है।